भारतीय जनता पक्षाकरता महत्त्वाचा दिवस आहे की सातारा जिल्ह्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष त्यांची संपूर्ण टीम 5000 कार्यकर्त्यांसहित आता भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्षप्रवेश करता आहे केलेला आहे। आमचे माजी खासदार रणजित नाईक निंबाळकरजी यांच्या पुढाकाराने हा पक्षप्रवेश झाला आहे। आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे रणजित पाटील निंबाळकर यांना हरवण्याकरता सर्वात मोठं काम माणिकराव सोनवलकरजी यांनी केलं आहे। पण आता त्यांनी निर्णय घेतला की ती चूक झाली होती, ती चूक त्यांनी दुरुस्त केली आहे। एक शिक्षक आहेत सोनवलकर, शरद पवार साहेबांसोबत आयुष्यभर त्यांनी काम केलं आहे। स्थानिक पातळीवर रामराजे निंबाळकर सोबतही ते काम करतात आणि तुतारीचा जोरात त्यांनी प्रचार केला। आता पक्षामध्ये ते आले आहेत। निश्चितपणे येणाऱ्या विधानसभेत सातारा जिल्ह्यामध्ये एक मोठा फायदा आमच्या पक्षाला होणार आहे। मी रणजित नाईक निंबाळकरांचं अभिनंदन करतो, आभारी मानतो की त्यांनी हा पुढाकार घेतला आणि पक्षामध्ये सोनवलकरजी यांना मी आश्वस्त करतो सोनवलकरांना की तुतारीच्या पक्षात जेवढं स्थान मिळालं त्यापेक्षाही चांगलं स्थान भारतीय जनता पार्टीत मिळेल। आज महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चा आणि महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष चित्राताई वाघ, आमच्या माधवीताई, विजयाताई रहाटकर, श्वेता शालिनीजी, मुंबईचे अध्यक्ष शीतल गंभीरजी यांनी निर्णय घेतला मुख्यमंत्री माझी लाडली बहिणा योजनेमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीसजी यांच्यावर भावासारखं श्रद्धा असणाऱ्या, ज्यांनी भावासारखं या महाराष्ट्राला सहवास दिला, छाया दिली असे देवेंद्र फडणवीसजी यांना महाराष्ट्रातल्या 25 लाख महिला रक्षाबंधनाची राखी पाठवणार आहेत। प्रत्येक बूथवरनं 50-100 आमच्या बहिणी महिला मोर्चाच्या माध्यमातून 25 लाख राखी रक्षाबंधनाच्या दिवशी देवेंद्रजीला पाठवतील। 18 तारखेला आमच्या काही बहिणींनी निर्णय घेतला की देवेंद्रजींना मुंबईमध्ये येऊन मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ज्या सरकारने घेतला, एकनाथ शिंदे सरकारने, तर या एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयांचं, अजितदादा आणि देवेंद्र यांच्या निर्णयाचं अंतःकरणातून स्वागत आमच्या महिला भगिनींनी केलं आणि त्यामुळं रक्षाबंधनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी 17 तारखेला या योजनेचे हप्ते पाठवणार आहे। आणि मग इतका मोठा ऐतिहासिक निर्णय केल्यानंतर आमच्या बहिणींनी निर्णय घेतला, आमच्या महिला मोर्चाच्या सर्व बहिणींनी निर्णय घेतला की रक्षाबंधनाची राखी मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवतील, अजितदादांनाही पाठवतील, पण या महाराष्ट्राचे लोकनेते देवेंद्रजी यांना भारतीय जनता पक्षाचे आमचे महिला भगिनी आणि महाराष्ट्रात एकूण 25 लाख महिला भगिनी रक्षाबंधनाची राखी देवेंद्रजींना पाठवतील असा एक अंतःकरणातून तयार झालेली ही भावना रक्षाबंधनाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा निर्णय हा झालेला आहे। मी महिला मोर्चाच्या आमच्या टीमचं, आमच्या चित्राताई वाघ आणि संपूर्ण टीमचं, खास करून विजयाताई रहाटकरजी आज काल होत्या बैठकीला, त्यासुद्धा या टीमचं
मी स्वागत करतो की त्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला. या ठिकाणी या योजनेमध्ये परवा उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेला गलिच्छ पद्धतीने त्यांच्या बोलण्यातनं महिलांना भीक घालता का, भिकारी समजतात का वगैरे वगैरे अत्यंत वाईट पद्धतीने राजकीय हेतूने या योजनेला गालबोट लावण्याचं काम केलं. खरं तर काँग्रेसच्या राज्यामध्ये कर्नाटक आहे, हिमाचल आहे, या राज्यामध्ये खोटारडेपणा केला. उद्धव ठाकरे ज्या काँग्रेससोबत आहे त्या काँग्रेसने खोटारडेपणा केला. गृहलक्ष्मी सारख्या योजना जाहीर केल्या, निवडणूक झाली की योजना बंद. भारतीय जनता पार्टीचे किंवा अलायन्सच्या सरकारमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी योजना जाहीर झाल्या, मग मध्य प्रदेश असेल, 10 वर्षापासून मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंग चौहानजी यांनी ही योजना यशस्वीपणे पूर्ण केली आणि सुरू आहे. तर उद्धव ठाकरेंना एवढंच सांगायचं आहे, लबाड काँग्रेस पार्टीसोबत तुम्ही या, म्हणून तुम्हाला लबाडी दिसत आहे. आमचे महायुतीचं सरकार हे भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्सचं सरकार आहे, इथे लबाडी नाही आहे. आणि त्यामुळं काँग्रेस पार्टीचे लोक हायकोर्टमध्ये गेले योजना बंद पाडण्याकरता. लाडली बहिणा योजना बंद पाडण्याकरता काँग्रेस पार्टी हायकोर्टात गेली. उच्च न्यायालयाने त्यांना बाजूला केलं, योजना सुरू ठेवली. एकीकडे योजना बंद पाडण्याकरता करायचं, दुसरीकडे योजनेला गालबोट ठेवायचं, आणि तिसरीकडे या योजनेची किंमत काय ते म्हणतात 1,500 रुपये महिना आहे. उद्धव ठाकरेजी 1,500 रुपये महिना वर्षभरात 18,000 होतात, आणि 18,000 किमान 3,000 रुपये जरी आमच्या लाडल्या बहिणींनी इन्शुरन्सला टाकले, कुठल्या इन्शुरन्स गव्हर्नमेंट कंपनीला, तर त्या पूर्ण परिवाराचं शिक्षण, आरोग्य, त्या संपूर्ण जीवांचं रक्षण 3,000 रुपये महिन्यानी या देशामध्ये होऊ शकतं. त्या पूर्ण परिवाराला सिक्युरिटी मिळू शकतं केवळ 3,000 रुपयात वार्षिक. 3,000 रुपये त्या परिवाराचं संपूर्ण जीवन बदलू शकतं 15,000 मधले. आणि त्यामुळं श्रीमंताच्या, करोडपत्याच्या घरी ज्यांनी जन्म घेतले आहेत त्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना याची योजनेचं गांभीर्य कळणार नाही. पण ज्या आमच्या बहिणीच्या घरी 18,000 रुपये जाणार आहे वर्षाचे, 2 जर आमच्या बहिणी असतील तर 36,000 रुपये जाणार. त्या ठिकाणी 36,000 रुपये भेटल्यानंतर त्या परिवाराला एक आर्थिक स्थैर्य देण्याचं काम एकनाथ शिंदे सरकारने केलं, देवेंद्रजी अजित पवारजींनी केलं आहे. त्यामुळं राजकीय भीती, विधानमंडळसभेमध्ये पराभव होईल भीती, ही या ठिकाणी उद्धव ठाकरेला व्हायला लागली आहे. आणि त्यामुळं त्यांना हे माहिती आहे की पूर्ण वर्षाचं बजेट केलं त्यानंतर हे सरकार चालू ठेवणारा योजना. त्यामुळे ही योजना कायमस्वरूपी आहे. जोपर्यंत महायुतीचं सरकार या महाराष्ट्रात आहे तोपर्यंत ही योजना चालू राहणार आहे. मी भारतीय जनता पार्टीच्या संपूर्ण कार्यकर्त्याच्या वतीने यशस्वी योजना महायुतीने केल्याबद्दल पुन्हा अभिनंदन करतो. रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो. रक्षाबंधनाला महिला मोर्चाने जो कार्यक्रम आयोजित केला, 25 लाख महिला देवेंद्रजींना राखी पाठवणार, या योजनेचे अभिनंदन करतो. दुसरं, राज्यातल्या 42 लाख शेतकऱ्यांना देवेंद्रजींनी आणि एकनाथ शिंदे सरकारने मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. 42 लाख शेतकरी, ज्या शेतकऱ्याला विजेचं बिल भरावं लागत होतं ते शेतकरी आता या निर्णयाने खूप समाधानी झाले आहे. मी सुद्धा या खात्याचा मंत्री होतो, पण या निर्णयाने प्रचंड मोठा
GDPमध्ये लोकांच्या इरिगेशनवर फरक पडणार आहे. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की शेतकऱ्याला वीज बिल माफ करण्याच्या एक ऐतिहासिक निर्णयाला सुद्धा महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीतर्फे आम्ही अभिनंदन करतो आहे. पुढच्या काळामध्ये महायुतीचं सरकार हे जनता पुढं नेईल. एक मात्र पक्का आहे, ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस पार्टी योजनेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेव्हा जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तेव्हा तेव्हा योजना बंद पडल्या. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, 2.5 वर्ष केंद्रातल्या योजना बंद पडल्या. 15 योजना उद्धव ठाकरेंनी बंद पाडल्या होत्या. आत्ता मात्र महायुती सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या डबल इंजिन सरकारच्या योजना महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेला कंटिन्यू करायच्या असेल, पुढे न्यायच्या असेल, ह्या चालू ठेवायच्या असतील तर जनता महायुतीला मतदान करेल. एक महाविकास आघाडीचं मत, एक महाविकास आघाडीचं मत हे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणा योजना बंद करण्याचं मत आहे. एक महाविकास आघाडीचं मत हे शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणाऱ्या योजनेला बंद करणारे मत आहे. एक मत महाविकास आघाडीचं हे माननीय प्रधानमंत्री मोदींची अन्न सुरक्षा योजना बंद करेल. एक चुकीचं मत हे योजना बंद करणारं मत आहे. एक महायुतीला दिलेलं मत हे दोन्ही सरकारचा लाभ 5 वर्ष महाराष्ट्राला मिळेल, डेव्हलपमेंटपासून तर व्यक्तिगत लाभापर्यंत. इतका फरक आहे आणि त्यामुळे जनता ही महायुतीला मतदान करेल असं मला वाटतं. काही वेळापूर्वी शरद पवारांची पत्रकार परिषद झाली, ज्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सह्याद्रीवरती महायुतीची बैठक होती. त्या बैठकीला शरद पवार अनुपस्थित होते. मात्र आता ते शरद पवार म्हणतात की आपण बैठक बोलवली पाहिजे आणि त्या बैठकीला मी येतो. काय सांगा? मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजींनी या विषयाची जेव्हा बैठक बोलवली तेव्हा महाविकास आघाडीचे नेते या बैठकीत आले नाही. बैठकीला फाट फिरवली आणि बैठक झाल्यानंतर मात्र राजकीय पद्धतीने मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाला टीका टिप्पणी केली. खरं तर मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण आहे हे जनतेच्या लक्षात आलं आहे. 40 वर्ष सत्तेमध्ये राहूनही मराठा आरक्षणाला ज्यांनी कधीही पाठिंबा दिला नाही, पाठबळ दिलं नाही, विचारही केला नाही. या महाराष्ट्रात बघितलं की 40 वर्ष मुख्यमंत्री असूनही, सरकार असूनही, पण देवेंद्रजींनी आरक्षण दिल्यानंतर खरे मारेकरी उद्धव ठाकरे निघाले, ज्यांनी देवेंद्रजींनी दिलेल्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकवलं नाही. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा राजकीय षडयंत्र करून देवेंद्रजींना बदनाम करून मराठा आरक्षणाकरता जे मारेकरी आहेत ते त्या ठिकाणी षडयंत्र करतात आहे. आत्ता जर शरद पवार साहेबांनी भूमिका मांडली असेल, तुम्ही ऐकली नाही, तुम्ही सांगताय, तर ठीक आहे, मुख्यमंत्र्यांचा विचार करतील. सर्वपक्षीय निर्णय झाले पाहिजे. राज्याच्या हिताने सर्व समाजाने एकत्र आलं पाहिजे. सामाजिक कुठेही त्या ठिकाणी राज्यात अशांतता निर्माण होऊ नये याकरता सरकार पुढाकार घेईल. पण हाही प्रश्न अनुत्तरित आहे की जेव्हा तुम्ही सत्तेवर आहे, जेव्हा सत्तेवर होतात तेव्हा तुम्ही मात्र मराठा आरक्षणाचा घात केला, ओबीसी आरक्षणाचा घात केला. 2.5 वर्ष ओबीसी आरक्षण उद्धव ठाकरेच्या काळात बंद होतं. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा घात केला, दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा घात केला. मला वाटतं की आता शरद पवार साहेब म्हणतात त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री काही निर्णय घेतील. दिल्लीचे अमित शहा आपल्याला राज्यामध्ये भांडण लावायचे काम करतात. आम्ही राज्य चालवायला सक्षम आहोत. राज्याचं पुढचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे असं संजय राऊत बोलतात. संजय राऊतांचं उद्धव ठाकरेंचा फेस हा पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, शरद पवार साहेबाला मान्य आहे का? 24 तासाच्या आत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीर करावं की पुढचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांना मान्य आहेत.
आता त्यांनी जाहीर केला त्यांचा फेस, शिवसेनेने त्यांचा फेस, उद्धव ठाकरेंचा फेस हा उभाटाने दिला आहे उद्धव ठाकरेचा. तो यांना मान्य आहे का? जरा महाराष्ट्राच्या जनतेला कळलं पाहिजे. संजय राऊत असे म्हणाले की मोदी शहा आणि फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं डम्पिंग ग्राउंड केलं. महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी जनतेपैकी जर उद्या मतदान घेतलं, या महाराष्ट्राचे राजकारण कुणी खराब केलं? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे असे दिवस का आले? याचा पहिल्या नंबरवर नाव येईल संजय राऊताचं आणि दुसऱ्या नंबरवर नाव येईल उद्धव ठाकरेचं. 48 तासापूर्वी मातोश्रीच्या गेटवर जे आंदोलन झालं, जे मुस्लिम समाजाने आंदोलन केलं, संजय राऊतांचं असं म्हणणं आहे की काही भाडुत्री मुस्लिम की आमच्या मातोश्रीवर सोडण्यात आले होते, आता मुस्लिम समाज आपल्या सोबत आहे. तर मुस्लिम समाजाला भाडोत्री म्हटलं, याबद्दल आता मुस्लिम समाज निर्णय करेल. आणि मग हेही सांगितलं पाहिजे की उभाट्याच्या अभिनंदनाच्या रॅलीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे फडकवून, जे परभणीची रॅली असेल अभिनंदनाची लोकसभा जिंकल्यावर, धाराशिवची रॅली असेल, नाशिकची रॅली असेल, तर पाकिस्तानचे झेंडे उभाट्याच्या झेंड्यासोबत होते, त्याचे उत्तर देतील. सोबत जे फोटो होते ते फोटो देखील आहेत, ते संजय राऊतांनी पब्लिश केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एकनाथ शिंदे सोबत असल्याचे सगळे फोटो आहेत. कोणासोबत? जे मुस्लिम कार्यकर्ते मातोश्रीवर आंदोलन करत होते ते सगळे फोटो एकनाथ शिंदे बरोबरचे फोटो. या राज्यामध्ये अजय अनेक सामाजिक कार्यकर्ते असे असतात, वेगवेगळ्या समाजाचे, वेगवेगळ्या पक्षाचे असतात, ते प्रत्येक नेत्याला भेटत असतात. जागा वाटपासंदर्भामध्ये महायुतीचे तुम्ही मोठे भाऊ म्हटलं जातं, पक्ष देखील मोठा आहे, त्यामुळे जागा वाटपाचा निर्णय कधीपर्यंत होणार आहे? महायुतीचे जागा वाटपाबद्दलचा निर्णय आमचे केंद्रीय नेतृत्व, राज्याचं नेतृत्व बसतील. आणि मला वाटतं काल आमची बैठक झाली, त्या बैठकीमध्ये बऱ्यापैकी यातला सोपा आणि सरळ मार्ग निघेल. आमची वाट फार कठीण नाही आहे, काही फार जास्त कन्फ्युजन नाही आहे, काही फार जास्त याच्यामध्ये ताणतणाव नाही आहे. लवकरच त्याचा निर्णय होईल. तर निवडणुकीचं अजून नोटिफिकेशनही जायचं आहे, तर आतापासून जागा वाटप आणि सर्व बाबीवर चर्चा करणं योग्य नाही. जे आमची प्रायोरिटी आज आहे भारतीय जनता पार्टीची, ही प्रायोरिटी आहे की एकनाथ शिंदे सरकारने जी कामं केली आहे, देवेंद्रजी आणि अजित पवार सरकारने, माननीय मोदीच्या सरकारची कामं आहेत, जनतेपर्यंत घेऊन जाणे ही आमची प्रायोरिटी आहे. बाकी लोक दिवसभर राजकारण करत आहे, काँग्रेसला विकासाचं घेणं नाही. दिवसभर सकाळी जर उठून बघितलं, झोपतपर्यंत विकासावर कोणी बोलत नाही, या महाराष्ट्राच्या डेव्हलपमेंटवर कोणी बोलत नाही. दिवसभर राजकारण करतात आहे, दिवसभर खोट्या पद्धतीनं या महाराष्ट्रामध्ये कन्फ्युजन करण्याचा प्रयत्न करतायत, वेगवेगळ्या पद्धतीनं समाजाला भडकवण्याचं काम करतायत. आम्हाला एकच काम आहे, सरकारने केलेला प्रत्येक काम जनतेपर्यंत पोहोचवणे. कुणाचा कार्यक्रम आहे? अजून माझ्याकडे कार्यक्रम आला नाही. पवारांनी असं म्हटलंय की कोल्हापूरमध्ये जो महापूर आला त्या महापुरासाठी जे मोठे ब्रिज आहे, जे फ्लायओव्हर आहे, ते जबाबदार आहे. त्या ठिकाणी मोठा भरावा टाकला जात आहे. या संदर्भात आम्ही लवकरच गडकरींची भेट घेऊ आणि त्यांना या सगळ्या गोष्टी बाबी समजावून सांगू. काही तांत्रिक अडचणी असतील तर त्या माननीय नितीनजीशी भेटतील, त्याला काय नवीन आहे. शब्दों की भाषा जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कैसे देखते हैं और उसके कारण जो रास्ते पर झगड़े शुरू हो गए उसको दोनों कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र के संस्कार संस्कृति को बिगाड़ने का काम महाविकास आघाड़ी के नेताओं की ओर से हो रहा है. अगर मैं कहूं कि ये महाराष्ट्र का स्वास्थ्य किसने खराब किया है, तो 2019 की
बात की राजनीति ने इस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य को खराब किया है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसा नहीं था। मैं भी 20 साल से विधानमंडल में हूँ। हमने झगड़े किए, हमने जनता के लिए सभागृह में झगड़े किए, हमने सभागृह बंद गिराए, आंदोलन भी किए। लेकिन जिस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से इस महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, ये राजनीति का कोई जनक है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी है। दिन भर मीडिया के अंदर महाराष्ट्र को, अलग अलग वर्ग को असंतोष निर्माण करने का काम ये तीनों पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर जीती है, कभी उन्होंने विकास की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने झूठा बोलकर इस देश में राज चलाया, कभी विकास की राजनीति नहीं की। शरद पवार साहब 40 साल सरकार में अनेक अनेक प्रकार से थे, और अभी तो मानो में उद्धव ठाकरे बेईमानी करके मुख्यमंत्री बने। तो ये सारे लोग जो ब्लंडरबाज लोग हैं, इन्होंने बवंडर खड़ा किया। ये बंडलबाज लोगों ने महाराष्ट्र खराब किया और महाराष्ट्र में गलत बवंडर तैयार किया। महाराष्ट्र में नीचे तक झगड़े लग गए, समाज और समाजों में झगड़े हुए, जाति जाति में झगड़े हुए। इसके लिए जवाबदार सारे ये लोग हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि झगड़े 2019 से शुरू हुए, लेकिन कल जो बीजेपी की बैठक हुई, उस बैठक में फडणवीस साहब को नेता चुना गया है, सारी जवाबदेही उन्हें दी गई है। विपक्ष लगातार सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को ही विलन के रूप में पेश करता रहा है, गठबंधन टूटने से लेकर उनकी पार्टी टूटने तक। अब ये झगड़ा और आगे कहां तक जाएगा? इसको आने वाले विधानसभा चुनाव तक किस स्थिति में देखते हैं? देखिए, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के लोक नेता है। कल भी अगर महाराष्ट्र का सर्वेक्षण कर लिया तो नंबर 1 में महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता का नाम, मन में हृदय से एक ही नाम आएगा, देवेंद्र फडणवीस। आप लोगों के मन में भी अगर निकाले अभी तो आप भी कहेंगे देवेंद्र फडणवीस ही अच्छे नेता है। अगर नेता के रूप में फिर सभी नेता अच्छे होते हैं, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की बात करें, महाराष्ट्र को देश में क्रमांक 1 पर लाने की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जी का विजनरी मैन, इस विषय के आधार पर हम बात कर रहे हैं। किसी व्यक्तिगत रूप के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। सब व्यक्ति के हिसाब से अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी को। विजनरी मैन करके अगर कल सर्वे किया, आप गढ़चिरौली के छोटे जिले में जाइए और वहां बोल दीजिए गढ़चिरौली का विकास कौन कर सकते? देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं। विजनरी मैन करके देवेंद्र फडणवीस क्रमांक 1 पे है, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर देवेंद्र जी को हर बात का अधिकार है ही, तो कल की बात लाई, इन्होंने अधिकार दे दिए। भाई अधिकार पहले से ही है, कोई बात ही नहीं हुई। अधिकार देवेंद्र जी को ही है, वो नेता ही है, उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। योजना के कारण मध्य प्रदेश में कई बार बीजेपी की सरकार बनी। क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के जरिए फिर से सरकार सत्ता में आ सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश महाविकास अघाड़ी की तरफ से होती है? कांग्रेस पार्टी को दो बात का डर है। एक बात का डर है कि हम कैसे जाएंगे लाडली बहना के पास। उन्होंने लोकसभा में कहा था खटाखट 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 8,500 रुपये देंगे, हमारा सांसद चुन के लाओ। 30 तारीख को मेरी बहना वेट कर रही है, 8,500 रुपये नहीं मिले। अब पटापट 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 एकनाथ शिंदे सरकार हर 2 महीने 3,000 देंगी, 18,000 देंगी साल के, 2 महीना को देगी घर में, 36,000 रुपये आएंगे, 3,000 इंश्योरेंस में जाएंगे और काम में जाएंगे। मेरी बहना खुश होगी। और वैसे भी महाराष्ट्र की जनता महायुति के नेताओं में नाराज नहीं थी। एक गलत नैरेटिव में जनता फंस गई, झूठे चर्चाओं पे जनता ने वोट कम दिए, 2 लाख वोट कम मिले हमको। महाविकास आघाड़ी और महायुति में 2 लाख का फर्क है। और हमारी लाडली बहना तो पहले से ही खुश है सरकार पे, ऐसा नहीं कि भाई ये योजना से खुश है। तो सारी योजना, चाहे देवेंद्र फडणवीस की, एकनाथ जी की जो योजना है, लाडली बहना हो, मंगल प्रसाद लोढ़ा जी के डिपार्टमेंट की आप स्किल डेवलपमेंट की योजना है। हमने देखा देवेंद्र जी की ऊर्जा खाते की
बिजली माफ की योजना है, ये सारा अगर आपने कर लिया, 8 करोड़ जनता को इसका डायरेक्टली फायदा मिला। 8 करोड़ 14 करोड़ में। अब जो सरकारें 8 करोड़ जनता को सीधा फायदा करती है, मोदी जी की एक केवल अन्न की योजना है रेशन की, 6 करोड़ 52 लोगों को फायदा करती है। तो ये जो करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं लोग ये चीजों को पसंद करते हैं और उनको मालूम है। जैसा राहुल गांधी झूठ बोलकर गए, तो ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कभी झूठ नहीं बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कर दिखाया। एकनाथ शिंदे सरकार ने लाडली बहना कही, 45,000 करोड़ रख दिए बाजू, योजना दे दी। और रह गई डेवलपमेंट की बात, मोदी जी की सरकार डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा देने वाली, रास्ते रोड के लिए, वो उससे पूरा कर लेंगे। मोदी जी की सरकार ऊपर है, 2-4-5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी को देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाडली बहना के लिए 45,000 करोड़, हमारे युवा बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, हमारे बिजली के लिए 8,000 करोड़, ये सारा बजट करके ही किया है। और मुझे विश्वास है, जब तक महायुति है, लाडली बहना योजना है, जब तक महायुति है, किसानों को बिजली माफ है, जब तक महायुति है, तब तक स्किल डेवलपमेंट है, युवा को रोजगार है, सारा है। सरकार सीट को लेकर महायुति में कोई बातचीत हुई है? क्या फार्मूला सरकार का रास्ता रोकने के लिए क्या महाराष्ट्र को आरक्षण की आग में जलाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है क्या? ये तो सारे 14 करोड़ जनता को मालूम है कि केवल आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में समाजों में विवाद खड़ा करने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है, मेरा आरोप है। और जब जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, कभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता था। विपक्ष ने कभी भी ये गंदी राजनीति नहीं की। जब कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनती है, चाहे देश में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, इनका जो दिमाग है ये समाज को बिगड़ाने का तैयार हो जाता है। जब सरकार इनके खिलाफ बन जाती है, सरकार के बगैर रह नहीं सकते। कांग्रेस और ये लोग सरकार के बगैर रह नहीं सकते। सरकार को डैमेज करना, जनता के बीच में संभ्रम तैयार करना, यही काम ये करते हैं। और मुझे पूरा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, विधानसभा की राजनीति देखते हुए समाजों में ये झगड़ा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सारे लीडर कर रहे हैं। महायुति में बातचीत कहां तक पहुंची है? क्या फार्मूला तय हो रहा है? महायुति में अच्छी बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में हमारे केंद्र के सारे आला लीडर्स और हमारे राज्य के सारे नेता बैठकर सिंपली, बहुत अच्छे से, पता भी लगेगा नहीं, इतना अच्छा सीटों का आवंटन होगा। और मुझे लगता है फिर एक बार महाराष्ट्र में एक भारी जीत मिलेगी महायुति को। और पूरी ताकत से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता तीनों पार्टी के मिलकर, ये जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने जो इस महाराष्ट्र को गंदा करने का काम किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो जाहिर करना शरद पवार जी नाना पटोले आज डिक्लेयर करें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री होने वाले हैं उद्धव ठाकरे, उनके नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे, उनका हम अभिनंदन करेंगे। भाई जाहिर तो करें उनको। अगर उबाठा ने कहा है कि हमारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के फेस है, तो फेस को डिक्लेयर करे ना कांग्रेस। आज पूछिए नाना पटोले को, अभी मेरा प्रेस होने के बाद, उनको मानने है क्या उद्धव ठाकरे का फेस? शरद पवार जी को उद्धव ठाकरे का फेस मानने है क्या? जाहिर करे ना ऐसा क्लियर, हमें अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानने हैं, ऐसा बोलिए ना। ये नाना पटोले से पूछे ना आप, नाना पटोले को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री मान रहे हैं क्या? उनके बोर्ड लगे। मैंने देखा नाना पटोले के आधे महाराष्ट्र में बोर्ड लगे मुख्यमंत्री करके, आधे महाराष्ट्र में सुप्रिया के बोर्ड लगे,
आधे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लगे और बाकी तो 15-20 अलग लगे, तो 15 मुख्यमंत्री बन गए। वहां कौन सही मुख्यमंत्री बनने वाला है? हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। ठाकरे ग्रुप के सांसदों का संसद भवन से बाहर जाना और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन करना, इन दोनों चीजों को कैसे देखते? देखिए, ये उबाठा वाले नौटंकी है। केंद्र सरकार ने जो वक्फ बोर्ड का बहुत अच्छा संशोधन लाया है, ये संशोधन ये पॉजिटिव संशोधन है। जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे वक्फ बोर्ड के सारे संशोधनों को बाजू करके अपनी अपनी दुकानदारी की है, उस दुकानदारी को दूर कर कर सच्ची और जिनकी प्रॉपर्टी जिनकी ओरिजिनल मालकी की है, ऐसी अनेक प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा सकता हूं। महाराष्ट्र में हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड के नाम पे लग गई है, हिंदू मंदिरों की। इस देश के ऐसे कई समाज है, ब्राह्मण समाज है, कई समाज, ओबीसी समाज है, मागासवर्गीय समाज है, मराठा समाज है, कई लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में लग गई है। तो क्या ये ठीक है? कांग्रेस पार्टी ने आज तक इसमें संशोधन नहीं किया देश के हित में। तो मुझे लगता है उबाटा को एक तरफ मतों की लालच में, उद्धव ठाकरे के लोग मतों की लालच में वक्फ बोर्ड को इस कायदे का सपोर्ट कर रही है। अब जॉइंट सिलेक्शन कमेटी को चलाया गया है, दूध का दूध फैसला हो जाएगा। अपोजिशन के लोग भी उसमें हैं जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में। तो मुझे लगता है मतों की राजनीति में उबाटा और उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड के कायदे का विरोध करें। महाराष्ट्र में अब तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा रही थी, लेकिन इन दिनों पिछले 4 दिनों से एक नई चीज सामने आई है कि किसी नेता पे सुपारी फेंका जा रहा है, किसी पे नारियल फोड़ा जा रहा है, गोबर तक फेंका जा रहा है। यहाँ तक कि मातोश्री के बाहर जो लोग आंदोलन करने आए थे, तो 5 से 6 लोगों के जो फोटो थे नाम के साथ, और संजय राउत ने जारी किया है, वो उनका फोटो मुख्यमंत्री के साथ है, उनकी मिसेज के साथ है, और फिर नरेश के सांसद बने उनके साथ भी है। देखिए, महाराष्ट्र के सामाजिक स्वास्थ्य को देखते हुए, महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए, ना सुपारी फेंकना गलत है, सुपारी फेंकना ये गलत है, बाद में जो हुआ वो भी गलत है। कोई भी नेता के साथ, कोई भी पार्टी के नेता के साथ इस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। सभी को घूमना पड़ता है। किसी ने ये किया करके उसने वो किया, उसने वो किया करके इसने ये किया। महाराष्ट्र में देश में क्रमांक 1 है महाराष्ट्र का राजनीति के लिए। उसको बिगाड़ा जा रहा है, राजनीति के लिए बिगाड़ा जा रहा है। मैं सभी पार्टियों के सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं, बीजेपी के साथ सारे कार्यकर्ता, सारे पार्टी के, कि हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कोई भी आंदोलन ना हो जिसमें व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को डैमेज करे। चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उसके खिलाफ भी ऐसा आंदोलन ना हो, राज ठाकरे उनके खिलाफ भी ऐसा आंदोलन ना हो, किसी नेता के खिलाफ ऐसे व्यक्तिगत आंदोलन ना हो। ये हमारी आंदोलनामुळे पोलिसांवर ताण येतोय का? कारण की ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षण आहे, दुसरीकडे अशा पद्धतीचं आंदोलन होत आहे, त्यामुळे पोलिसांना ताण होतोय का? अरे तुम्हालाही कळतं पोलिसाला ताण येतं का नाही? कोई श्रेयवाद नहीं है। लाडली मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना में सारी पार्टियां, मुख्यमंत्री लाडली बहना के लिए सारी हमारे अजीत पवार की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, जितना प्रचार करेंगी इसका फायदा आखिरी मेरी बहना को होगा। कहीं तो उबाटा ने बोर्ड लगाए, कहीं तो कांग्रेस ने बोर्ड लगाए, कहीं तो कांग्रेस पार्टी ने बोर्ड लगाए, कहीं राष्ट्रवादी वालों ने बोर्ड लगाए। तो कुल मिलाकर चाहे बोर्ड कोई भी लगाए, कोई श्रेयवाद नहीं है। आखिरी सबका उद्देश्य है हमारी लाडली बहना के तब योजना पहुंचे। कोई छूट गई होगी फॉर्म भरने से,
उनका भी एनरोलमेंट इस माध्यम से हो जाए। योजना दूध का काम होगा, सारी योजनाएं जनता तक लेके जाना, उनको 10,000 वेतन दिया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि आप अच्छी नौकरी तो दे नहीं सकते, इनका सिर्फ सियासी इस्तेमाल आप युवाओं का करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की इतनी लंबी सूची है योजना की कि वो पूरी योजनाएं घर घर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई दूत तो चाहिए। तो ये अच्छा योजना दूत बनाया मुख्यमंत्री जी ने। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, उनको मालूम है सरकार आने वाली नहीं है, अपोजिशन को कुछ कहना तो पड़ेगा, इसलिए वो कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योजना दूत बनना अच्छा है। सारी योजना को लेकर मैं पक्का बताता हूँ, योजना दूत अगर जाएगा, योजना दूत जाएगा तो एक घर में सारी योजना देकर आ जाएगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।